हेलो दोस्त, आप कैसे हो? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और अपने तैयारी को मजे में कर रहे होंगे। आज फिर से मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर जो 1 होता है वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 को कवर करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, मजा आएगा। और जो भाई जो पीछे वाला वीडियो 1.1 नहीं देखे हैं उसको जाके देख सकते हैं। चलिए आज हम कवर करने वाले हैं क्या है प्रश्नावली 1.1 को, जिसका नाम क्या है वास्तविक संख्या होता है। जिसमें से पहले आपको बता चुके हैं कि पहले इससे पहले जो होता है 1.1 होता है जो प्रश्नावली, उसको हम कवर कर चुके हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है, पहले तो अभाज्य गुणनखंड तो निकालना भी है और निकालने के बाद उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। किसमें? गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए हम निकालते हैं। जिसमें देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला है आपका पहला क्वेश्चन लिख देते हैं 140 है। पहला क्या है 140 के अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहाँ से लिखते हैं हम आंसर। कहाँ लिखते हैं? आंसर बनाना चालू करेंगे। देखिए 140 है, इसका आपको क्या करना है फैक्टर तोड़ना है, यानी अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। तो यहाँ से 2 से करेंगे तो 2 का पड़ा कवर पड़ेगा 14 आएगा 7 बार, तो 7 दूनी 14, तो ये उतर गया 0। कितना हो गया 70। फिर क्या करेंगे हम, फिर 2 से काटेंगे तो 2 से करिएगा तो कितना 35 दूने कितना होता है 70, 35 दूने का 70। फिर 2 से करेंगे, 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से होगा। तो 5 सत्ते का 35 और फिर 7 से लास्ट में कर देंगे 7 एकम 7। अब देखिए इसको क्या करना है फैक्टर के रूप में सजा देना है। गुना कीजिए तो बाहर वाला इस सारा की गुना कर लीजिए। तो यहाँ से करेंगे 2 गुने, यहाँ से करेंगे 2 गुने, फिर 5 है तो 5 गुने, यहाँ 7 है तो 7 गुने। यहाँ देखिए तो 2 कितना बार 2 बार, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे और 5 गुने और 7 गुने हो गया। आपका यही क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिए। आपका यह हो गया आंसर। अब बात क्या होता है कि काटने में आप लोग का बहुत दिक्कत होता है। क्या होता है? काटने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है तो बच्चों को काटने में। तो आज हम सिखा रहे हैं आपको काटने में। केवल 5 सेकंड में देखिए, 5 से 10 सेकंड लगेगा सीखने में। जिसे आपको दो से काटना है, किसी भी संख्या को 2 से काटना है। तो ये याद रखिए, जब भी आपको 2 से काटना है ना, विभजक नियम क्या कहता है कि इकाई स्थान का मतलब कि लास्ट में, इकाई मतलब लास्ट में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना। अगर किसी भी संख्या का लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाए ना, ये 2 से क्या होगा पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे कि आप लोग के यहाँ से 75, 77, यहाँ से 80 दे दिए, जब तो लास्ट में 0 आया ये 2 से कट जाएगा। फिर एक और देते हैं 75, 78, 77, यहाँ से 98, जब तो लास्ट में 8 आया तो ये भी कट जाएगा। करने का मतलब कि लास्ट में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए, कितना बड़ी संख्या हो उसके लास्ट देखना है। अगर इन सब में से कोई मिलता है तो ये 2 से कट जाएगा यहाँ तक। फिर देखिए 3 से कौन कटेगा, तो 3 से काटने का होता है कि दी गई संख्या का योग अगर आपके 3 के पहाड़ा में आ जाए, सीधा सीधा कि दी गई संख्याओं का योग मतलब कि जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद अगर पहाड़ा में आ जाता है तो 3 से क्या होगा कट जाएगा। जिससे कि देखो ना, हम दे दिए, यहाँ लिख देते हैं, ये लिख दिए 375, इसका योग करेंगे तो देखो तो 7 3 कितना होता है 10 और 10 5 कितना होता है 15। अब 15 3 के पहाड़ा में आता है तो ये 3 से कट जाएगा। ये किससे कटेगा 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे में फिर आप दे दिए कि ये हो गया, यहाँ से इसको काटना है 3 से, तो देखिए 3 से कटेगा तो 7 दू का 9 और 9 9 18, 18 3 21, 21 3 के पहाड़ा में आता है कि नहीं आता है? आता है, तो ये भी क्या होगा 3 से कट जाएगा। फिर देखिए 4 से कटने का नियम क्या होता है कि 4 से कब कटता है, जब इसके इकाई स्थान पर क्या हो, इकाई स्थान पर डबल जीरो मिल जाए, इकाई स्थान पर डबल जीरो मिल जाए, या इकाई स्थान पर 4 से कटने वाला 2 अंक मिल जाए, 4 से कटने वाला 2 अंक मिल जाए, तो संख्या 4 से क्या होगा विभाज्य हो जाएगा। संख्या 4 से विभाज्य होगा, जिससे आप लोग के दे दिया जाए कितना बड़ा संख्या, यहाँ डबल आ गया ये 4 से कट जाएगा। फिर संख्या दे दिए, यहाँ 4 से कटने वाला 2 आ गया लास्ट में, ये 4 से क्या होगा कट जाएगा। इसी तरह आपका 5 से क्या करेंगे, 5 के विभाजक नियम क्या कहते हैं, अगर लास्ट में आपका 0 आ जाए या आपका 5 दिखे, लास्ट में 0 दिखे या 5, जैसे मैं बोल दिए कि 75, 77 और 5, तो लास्ट में दिखा कि नहीं
तो 5 से क्या होगा, कट जाएगा। फिर देखो तो 75, 77, 78 कुछ भी लिख लीजिए और लास्ट में 0 दिखा तो ये भी क्या होगा, 5 से कट जाएगा। तो किससे कटता है, ये 5 से कटता है। और आता है बात किससे, 6 से। तो 6 से क्या होगा, तो 6 का भाज्य गुणनखंड करो ना, तो 2 से करेंगे तो 3 होगा, 2 और 3 होगा, 2 और 3 होगा। इसका मतलब क्या होता है कि वो 6 से वह संख्या कटती है कि जो 2 और 3 से दोनों से कटे, 2 और 3 से दोनों से कटे, तो वह संख्या किससे कटेगी, 6 से कटेगी। वो संख्या किससे कटेगी, 6 से। जिसे मैं आप लोग के दे दिए ई वाला संख्या, ई वाला काटना है कि 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो देखो तो 7 3 10 और 10 2 12, ये 12 किसके पारा में आता है, 3 के पारा में, तो 3 से कटवे करेगा। और लास्ट में कितना है, 2 है। और 2 हम कौन किससे बोले हैं कि 2 से कब कटेगा, इसके इकाई स्थान पे या तो 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, कुछ भी आ जाए तो 2 से कटेगा। ये 2 और 3 से कट रहा है तो इसका मतलब 372 6 से कटेगा। इतना तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। इसी तरह 9 है, फिर 9 क्या हो गया, इसी तरह 8 का है, 8 का लास्ट में 3 वो 0 दिखना चाहिए या 3 वो अंक 8 से कटना चाहिए, तो 8 से कट जाएगा। फिर 9 है तो 9 का पड़ेगा, या तो उसका योग 9 से कटे या 3 से कटे, तो 9 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। तो यहाँ तक है, उम्मीद है कि आपको थोड़ा बड़ा व्यवस्था के नियम सीख लिए हैं। तो अब इसके बाद अब बनाना हम क्या करते हैं, फिर से आ जाते हैं। तो पहले तो हम बता दिए थे कि देखो तो यहाँ 0 था तो 2 से काट दिए 70, यहाँ देखो फिर 0 था तो 2 से काट दिए 35, फिर यहाँ देखो तो इकाई स्थान पर 5, 5 दिखे या 5 दिखे या 0 तो 5 से कटे, 5 से 35 और 7 एकम 7, कर दिए 2 5 7, हो गया 2 गुने 5 गुने 2 गुने 7, तो 2 के 2 बार आया तो स्क्वायर कर दिए, 5 एक बार आया 5 और गुने 7। उम्मीद है कि पहले आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके बाद, यहाँ से आपका 156 को बनाना है। 156 देखिए, आप ही लोग बताइए ना, व्यवस्था के नियम तो जान गए, तो व्यवस्था के नियम क्या कहता है, लास्ट में 0 या 2 4 6 8 दिखिए तो आपका 2 से कट जाएगा। तो यहाँ क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है तो 2 से कटेगा। तो 7 दूनी का 14, 8 दूनी का 16, कटा कि नहीं, कट गया। फिर देखिए 8 दिखा 8, तो फिर इसमें देखा दिखा कि नहीं 8, तो फिर 2 से कटेगा, तो 2 से कटेंगे तो 2 मतलब कितना कटा, 2 तिहाई का 6, 2 तिहाई का 6, अब बचेगा कितना, एक, ये हो गया कितना 18, तो 9 दूनी का 18, 9 दूनी का 18। अब बात तो ये तो 39 तो 2 से नहीं कटेगा, इकाई स्थान पर अगर 0 2 4 6 8 होता तो 2 से कटता, अगर इसका योग अगर 3 आ जाए तो 3 से कट जाएगा। तो 9 3 12 होते तो 12 किसके, 3 के पड़ा माते हैं तो 3 से कटेगा, तो 3 एकम 3 है, 3 त्रिका 9, बच गया 13, तो 13 एकम 13। अब इसके गुणनखंड कर लीजिए, फैक्टर तो टूट गया, तो लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 13। अब इसको सजा दीजिए, तो 2 2 बार आया तो 2 का 2 स्क्वायर कर देंगे, यहाँ 3 कर देंगे, यहाँ 13 कर देंगे, हो गया आपका आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद चलते हैं कौन, 3 नंबर पर। इसके बाद कौन चलते हैं, 3 नंबर। देखिए तो ये है 38 25 का है, 38 25, इसको तोड़िए तो आपसे बोलेगा कि अगर इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 लोगे तो 2 से कटेगा, तो नहीं है तो 2 से नहीं कटेंगे। फिर बोले कि आपसे योग जोड़िए, अगर 3 के पारा में आ जाए तो 3 से कटेगा, तो देखिए तो 8 3 11 12 13 और 13 5 18, इसका मतलब ये 3 से कटेगा, 3 के पारा में 18 आता है, तो 3 से काट दिए, 3 एकम 3, ये होगा 3 दूने का 6, 8 में से 6 निकला बचा 2, 3 हो गया 22, 22 हो गया, तो 3 सते 21, 3 सते 21 बचा 1, तो 3 पचे 15, कट गया, चलिए। अब देखेंगे 2 से तो कटेगा नहीं, फिर 3 से देखेंगे 7 5 12, अब 12 2 14 1 15, ये भी 3 के पारा में 15 आता है तो 3 से कटेंगे, तो 3 चौका 12, 3 चौका 12 उतरेगा 7, दो तिहाई 6, दो तिहाई 6 बचा 1, ये हो गया 15, तो 3 पचेगा 15। फिर देखेंगे तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से देखते हैं तो 5 2 का 7, 7 4 11, ये नहीं कटेगा। अब 4 से देखते हैं तो 4 कब करता है, या तो लास्ट में डबल 0 या 4 से कटने वाली दो संख्या है, ये दोनों में से कोई नहीं है, हम किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। तो 5 किससे कटेगा, लास्ट में 5 हो या 0 तो 5 से कटेगा, तो 5 चौबट्ठे 40, बचा 2 तो 5 25। अब इसको क्या करेंगे, अब फिर करेंगे 5 से, लास्ट में 5 है तो 17 पचे 85, और फिर करेंगे 17 तो 17 कम 17। अब इसका गुणनखंड कर लीजिए लोग, देखिए ये 3 फिर 5 फिर 5 फिर 17, तो लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने
17। तो देखो तो 3 क बार 2 बार, तो 3 का स्क्वायर, और 5 क बार 2 बार, तो 5 का स्क्वायर, और यहाँ से 17, यहाँ से 17। आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपका आंसर हो गया। इसके बाद चलते हैं कौन, 5005 पे, 5005, 5005 पे। देखिए अब इसके बाद आते हैं हम 5005 पे, 5005 पे। क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए तो 5005 पे, 5005 पे। चलिए अब इसको काटेंगे। आपसे बोले हैं कि इकाई स्थान पर 0 या 5 दिखे तो किससे करते हैं, 5 से करते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, नहीं कटेगा 00, 5 एकम 5, 5 एकम 5। फिर किससे कटेगा ये, देखो तो 1 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से देखो 1 2, 3 का परिणाम नहीं है, तभी 3 से भी नहीं कटेगा। तब इससे काटेंगे हम किससे, जब 3 और 2 से नहीं कटा, इसका मतलब 6 से भी नहीं कटेगा। और लास्ट में ना 00 है, ना 4 है, ना 00 है, ना दो ऐसी संख्या जो 4 से कटने वाली वो भी नहीं है, तो 4 से भी नहीं कटेगा। 5 से देखो तो ना लास्ट में 0 है, ना 5 है, तो 5 से भी नहीं कटेगा। तो यहाँ तक लो तो 6 तक लो तो कैंसिल कर दिए, तो कटेगा किससे, 7 से, तो 7 से काटेंगे। तो 7 एकम का 7, 10 में से 7 निकालिए, कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 3, और 3 के ऊपर 0 बैठेगी तो 30 होगा, तो 7 चौका 28। अब 30 में से 28 निकालिए, बचेगा 2, तो उतरेगा 1 21, तो 3 सते 21, तो कितना हो जाएगा 7 3 21, और 3 सते 21 हो गया। अब देखिए 143 है, 143, और 143 किससे कटेगा, फिर इसको काटेंगे हम 11 से। कैसे, 11 11 पढ़ा पढ़िए ना, 11 एकम का 11, बचा कितना 3, 11 3 14, तो 11 ऊपर चढ़ेगा 3, तो 33, तो 11 3 33। अब कर देंगे 13 से, 13 कम 13, इसको भी सजा लीजिए। ऊपर से 5 7 11 और 13, 11 और 13, कोई डबल आया नहीं, जब डबल आया नहीं तो इसका आंसर इतना ही है। जब डबल नहीं हुआ तो इसका आंसर उतना ही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में। फिर आ गया 437, तो 437 किससे कटेगा, ये कटेगा 19 से। किससे कटेगा, 19 से, तो 19 कर दो, 19 दूना 38, 19 दूना 38, और 38 और 2 40, 5 हुआ, और 5 पर उतरेगा 7, ये हो गया 57, तो 19 दिया 57, ये कटेगा 23 से, तो ये हो गया। अब आपका फाइनल रिजल्ट कितना आ गया, 17 गुने 19 गुने 23, 17 गुने 19 गुने 23, आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। आपका यही आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया।